दुनिया में जहाँ-जहाँ ये व्लॉग देखा जा रहा है उन सबको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं लकी वन मॉल। हमने जो है वो अपिया को पिक कर लिया। अपिया जो है अहमद की सिस्टर हैं, मेरे हस्बैंड हैं अहमद, उनकी सिस्टर हैं अपिया। तो उनको भी कुछ शॉपिंग करनी थी तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग सब मिल के जाएँ। लकी वन कहाँ है? लकी वन जो है वो मेन राशिद मिन्हास रोड पर ऑपोजिट यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के है मौजूद। ये रहा सामने, इसके बिल्कुल सामने जो है वो यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। और माशाल्लाह से सूरज जो है वो बिल्कुल सामने है हमारे, क्योंकि असर का वक्त था। इस वक्त हम लोग घर से नमाज़ पढ़ के निकले थे। हमने अपिया को पिक किया और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। ये लकी वन मॉल जो है ना, ये बहुत 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 बड़ा मॉल है कराची पाकिस्तान का। सबसे बड़ा मॉल है कराची पाकिस्तान का, समझिए। एंड द सेकंड लार्जेस्ट मॉल इन साउथ एशिया ऑल्सो। और इसका जो कितने एरिया पे बना हुआ है, ये 3.4 मिलियन स्क्वायर फीट पर ये बना हुआ है। इसकी आर्किटेक्चर जो है वो बहुत 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 बेहतरीन है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं ये तो आप पूछिए मत। यहाँ जो है ये बहुत बड़ा जो है वो शॉपिंग सेंटर है, जहाँ पे लोकल और इंटरनेशनल क्लोथ्स वेयर मौजूद हैं। हर तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं। कार पार्किंग की फ़ैसिलिटी मौजूद है। फ़ूड कोर्ट की फ़ैसिलिटी मौजूद है। बहुत बड़ा फ़ूड कोर्ट पाकिस्तान का यहाँ पे मौजूद है, वेयर यू कैन फाइंड एनीथिंग यू क्रेविंग फॉर। जिस चीज़ का दिल चाहे वो आप लोग यहाँ पे खा सकते हो। बर्गर से लेके फ़ास्ट फूड से लेके देसी फूड से लेके कॉफ़ी, आइसक्रीम, छोले, चाट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए जो है यहाँ पर नीचे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। जो इनका लोअर ग्राउंड एरिया है वहाँ पर कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। 14 अगस्त के कोई भी ओकेजनल हो, ईद का फंक्शन हो, 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, क्रिसमस हो, तो यहाँ पे उसके एंटरटेनमेंट भी होता रहता है। फिर केयर4 मौजूद है यहाँ पर। वहाँ पे ग्रोसरी सेक्शन मौजूद है और होम एसेंशियल्स मौजूद हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि जो लोग पैदल नहीं चल सकते उनके लिए व्हील चेयर्स अवेलेबल है। एंड द बेस्टेस्ट पार्ट इज़ दिस के इस मॉल का कि यहाँ पे कार पार्किंग मौजूद है बेसमेंट पर, जिसके अंदर 1200 कार की कैपेसिटी है। हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि जो ओकेजनल इवेंट्स होते हैं, यानी कि ईद, बकरीद, 14 अगस्त, 6 सितंबर, क्रिसमस, तो इन ओकेजन्स पर जो है यहाँ पे पार्किंग फुल होती है। 1-1 घंटा, समटाइम्स 2-2 घंटे आपको वेटिंग पर खड़े रहना पड़ता है, ताकि पार्किंग के एरिया से कोई कार निकले तो आप लोगों को वहाँ स्पेस हो और आप लोगों को जाने को मिले। तो फिर उन दिनों पे जो है आप लोग अपनी पर्सनल कन्वेंस पे मत आइए, क्योंकि बाहर भी जो है मॉल के बाहर भी बहुत चौड़ी रोड्स हैं, बहुत बिज़ी रोड्स हैं। तो वहाँ पे जो है कार खड़े करने की जो है वो समझी फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ये जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फ्लोर है। टॉप फ्लोर पे जो है वो फूड कोर्ट है। एवरी फ्लोर पर, ईच फ्लोर पर जो है वो वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है। सेकेंड फ्लोर पर प्रेयर एरिया भी मौजूद है, वहाँ पर आप लोग नमाज की भी अदायगी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे, ये है कि वहाँ पे वंडरलैंड मौजूद है। बच्चों का प्ले एरिया मौजूद है, जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए स्मॉल राइड्स, बड़े बच्चों के लिए बिग राइड्स मौजूद हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लोग बच्चों को वंडरलैंड पे छोड़ देते हैं ताकि उनका जो है वो टाइम पास होते रहे और मदर्स जो हैं वो आसानी से जाके शॉपिंग कर सकें। तो वो लोग ये भी करते हैं। और कुछ नहीं है तो फुली एयर कंडीशन है यहाँ पर। और के जो नॉर्थ के नहीं, गुलशन के एरिया से ये फेडरल बी एरिया के एरिया में अगर बहुत लंबी लोड शेडिंग चलेगी तो लोग यहाँ पे एयर कंडीशन यूज़ करने के लिए आ जाते हैं कि विंडो शॉपिंग भी हो जाएगी और जो है लाइट गई हुई है तो वो भी टाइम पास हो जाएगा। बेस्ट थिंग ये है, बेस्ट क्वालिटी के एस्केलेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको स्टेयर्स से उतरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी लिफ्ट्स मौजूद हैं, कार्गो लिफ्ट्स भी मौजूद हैं, जिससे सामान ऊपर नीचे जाता है, लोग ऊपर नीचे आते हैं। और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो बस बेस्ट थिंग ये है कि अंडर वन रूफ़ जो है आपको हर चीज़ मिल रही है। फूड कोर्ट आपको मिल रहा है, हर तरह के ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं, कार पार्किंग मिल गई, एंटरटेनमेंट मिल गया, ग्रोसरीज़ मिल गई आपको यहाँ पर। और हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्यों ना एक ही जगह जाया जाए और जाके शॉपिंग कर ली जाए। तो बस मुझे जो है ना वो मेडिकेटेड स्लीपर्स वगैरह लेने थे।
मेरे पैरों में बहुत पिछले कोई 2 हफ़्तों से दर्द था और मेरी जो हील्स हैं वो स्वेल हो गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप जो है ना वो मेडिकेटेड फुटवियर्स ख़रीदिए। तो बस उसी के लिए मैं आई और हम लोग आते ही यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर तमाम फुटवियर्स मौजूद हैं, हर तरह के ब्रांड्स मौजूद हैं, चप्पलों के, खुस्सों के, सैंडल्स के, शूज़ के, बच्चों, बड़ों, आदमी, औरत, सब के। तो हम लोग डायरेक्ट जो है वो आकर एस्केलेटर से नीचे उतर गए और नीचे उतर के हम लोग फुटवियर्स तलाश करने लग गए। अब मेरी आदत तो यही है, जहाँ पे क्लियरेंस सेल लगी हो या फिर फ्लैट 50 या 20-30% ऑफ हो, मैं तो सबसे पहले वहीं जाती हूँ भाई, क्योंकि जो है ना महंगाई इस कदर हो गई है कि हमारी रेंज से जो है ना वो बाहर है। बस इसी तरह जो है वो फ़र्स्ट स्टेप पे मुझे जो है वो एक आध स्लीपर्स पसंद आए जो कि मेडिकेटेड थे और वहाँ पे फ्लैट 25% ऑफ था। डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगे वहाँ के, तो बस वहाँ पे मैंने पसंद कर लिया और जब पहन के देखा और फिर मैंने उनसे कीमत पूछी तो उन्होंने बोला आफ्टर 25% डिस्काउंट ये वाली सैंडल जो है वो 4600 की है। कीमत सुनते ही मैंने पाँव से चप्पल उतार दी। मैंने बोला इंशाल्लाह फिर आएंगे। बहुत महंगी है, हर चीज़ महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है और महीने का लास्ट वीक चल रहा था तो बिल्कुल जो है ना वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे इस वक्त। फिर हम लोग मूव फॉरवर्ड हो गए, आगे चले गए। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और मेरा फेवरेट ब्रांड है उन्जी के नाम से, बहुत ज़बरदस्त स्लीपर्स होती हैं उनकी। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे भी यही हाल था। जो मुझे पसंद आ रही थी वो 9500 की थी और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 6000 समथिंग की थी। तो महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बेहतर यही है कि जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ली जाए और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला नवाजेंगे तो फिर और भी चीज़ें लेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम लोग इस वक्त फ़र्स्ट स्टेप पर मौजूद हैं। यहाँ पे अब्दुल समद आए थे मेरे साथ और हैदर आए थे और अपी आई थी और मैं थी। यूसुफ़ जो थे वो दादी माँ की टेक केयर कर रहे थे घर में। सैफुल्लाह को उनके बाबा ने सुला लिया था और मरियम की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए मरियम नहीं आई। इनको कुछ जॉगर्स वगैरह पसंद आ रहे थे अब्दुल समद को, तो वो देख रहे थे और मैंने जो है वो अपनी देखा या अपनी शॉपिंग कर रही थी। तो बस इसी तरह से रहा हम लोगों को। बस आसानी यहाँ पर ये होती है कि आप लोगों को, हम लोगों को एक जगह से जो है वो हर चीज़ मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। आप अगर थक रहे हो या बच्चों को वॉशरूम वगैरह जाना है तो हर फ्लोर पे वॉशरूम की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है, साफ़ सुथरे। और जिसने भी ये मॉल बनाया है, जो यहाँ के ओनर हैं, उन्होंने यही सारी चीज़ें सोच कर बनाया है कि जो है ना लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग जाए तो उनको भूख प्यास लगे तो उसके लिए फ़ूड कोर्ट मौजूद है, या वॉशरूम जाना हो तो उसकी फ़ैसिलिटी मौजूद है, या फिर जो इंसान व्हील चेयर पे हो तो उसके लिए एस्केलेटर्स वगैरह मौजूद हैं कि वो इजीली जो है वो ऊपर नीचे आ सके। अच्छा, एक और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे हर शॉप पर जो है डेबिट कार्ड्स फैसिलिटी अवेलेबल है, यानी कि आपको बिग अमाउंट ऑफ मनी घर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है। हालात के मद्देनज़र कि खुदा न खास्ता स्नैचर्स जो हैं आपको मिल जाएं तो आप जो है अपना डेबिट कार्ड रख सकते हैं। इवन यहाँ पे गन्ने की जूस वाली की भी शॉप है तो वहाँ पे भी डेबिट कार्ड की फ़ैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है। इस वक्त जो है वो हम लोग फ़र्स्ट स्टेप पे थे और ये सारा मेडिकेटेड स्लीपर्स का एरिया था, सैंडल्स का एरिया था। यहाँ पे मुझे एक दो अच्छे लगे आर्टिकल, जैसे उन्होंने कीमत बताई मैंने पाँव से उतारी। मैंने बोला इंशाल्लाह फिर आएंगे। अच्छा, फिर जो है मुझे अबाए पसंद आए यहाँ पर, और अबाए की शॉप भी थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। 2-4 शॉपें थी जहाँ पे अच्छे अबाए थे। अभी तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर ही घूम रहे हैं, 2 घंटे तो हमको ग्राउंड फ्लोर पर ही लग गए थे, क्योंकि ये बिगेस्ट मॉल है पाकिस्तान का, बहुत बड़ा मॉल है। हर किस्म के लोकल, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो टाइम तो लगता है। ये है उन्जी शॉप और यहाँ ये मेरी फ़ेवरेट जो है वो स्लीपर्स की शॉप है। अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में मिलती है, नो डाउट। अगर अच्छी चीज़ एक दफ़ा आपको लेनी है तो आप महंगी भी ख़रीदिए,
बिल्कुल जो लोग हिल्स अच्छी पहनते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तात दी है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोग बिल्कुल लीजिए, और जो लोग नहीं ले सकते तो उनके लिए भी है। सस्ती चीज़ें भी मौजूद थी यहाँ पर, और जो सेल में थी उससे भी गुजारा हो सकता था। और उनजी वालों ने क्या किया है कि इस शॉप वालों ने मेंस के जो है वो क्लोथ्स स्टार्ट करे हैं इसी सीज़न में। तो बहुत ही एलिगेंट और अच्छी सी शर्ट्स थी। अब्दुल समद को कुछ शर्ट्स अच्छी लगी, स्वेटर्स आए हुए थे न्यू अराइवल में, वो भी अच्छे थे यहाँ के। हम लोगों को कुछ अच्छा लगा यहाँ से, मैंने भी कुछ शॉपिंग की और अपिया ने भी कुछ शॉपिंग करी। अच्छा, मॉल तक जाना, शॉपिंग कर लेना, इतना तो मुझे अच्छा लगता है दिखाना वीडियो में, लेकिन हमने क्या लिया क्या नहीं लिया ये जो है ना मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि वीडियो जो है ना वो सब देख रहे होते हैं, और अल्लाह ताला सब को जो है ना वो बहुत नवाज़े, लेकिन सबकी इतनी इस्तात नहीं हो सकती। तो खुदा न खासा किसी को भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं करना कि जो है ना हम ये लाए हम वो लाए। अल्लाह ताला सबको नवाज़े, जिसकी जितनी इस्तात है वो उसके मुताबिक ले। तो मुझे ये दिखाना जो है ना वो अच्छा नहीं लगता कि हमने क्या लिया और क्या नहीं लिया। बाकी शॉपिंग मॉल है, आप लोग वैसे भी आ सकते हैं, घूमने फिरने आ सकते हैं, खाना खाने आ सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फ़ूड कोर्ट में डाइन इन की भी फैसिलिटी है, होम डिलीवरी की भी है, टेक अवे की भी है। तो आप लोग कॉल करके मंगवा भी सकते हैं अपने घर में, और जो है ना यहाँ से आके आप लोग लेके भी जा सकते हैं और बैठकर भी खा सकते हैं। छोटी छोटी पार्टीज़ है, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह हैं, ये कोई किसी को ट्रीट देनी है तो वो भी अरेंजमेंट ऊपर हो जाता है। अच्छा, इस शॉप पे क्या था, क्योंकि अभी अभी उन लोगों ने लॉन्च किए थे मेंस वेयर, तो इन लोगों ने बाय वन गेट वन फ्री रखी थी फुल स्लीव्स की शर्ट्स ना। तो 1700 अराउंड समथिंग थी, और बाय वन गेट वन फ्री की कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही पतला सा कपड़ा था। और ये भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे सैंडल्स, जो कि 9500 के थे। इनका ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, आई कांट अफोर्ड राइट नाउ। इंशाल्लाह महीने का शुरू होगा, जब हमारे मियाँ को तनख्वाह मिलेगी तो फिर हम ज़रूर चक्कर लगाएंगे यहाँ पर। और ओवरऑल अच्छा था, एक्सपीरियंस अच्छा रहा हमारा। हम पहली बार नहीं गए थे, पहले भी जाते थे, व्लॉगिंग करने से पहले भी हम काफ़ी बार जा चुके हैं, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मैंने सोचा कि अब जब मैं यहाँ जा रही हूँ तो क्यों ना मैं अपने यूट्यूब फैमिली के लिए भी जो है वो वीडियो बना लूँ। बस अब जो है हम लोग स्टाइलो शॉप पर आ गए थे, और यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पे भी बहुत अच्छे स्लीपर्स थे और रीज़नेबल प्राइसेस थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस नहीं थी यहाँ पे। फ्लैट 25% ऑफ था, और कुछ पे था, कुछ न्यू अराइवल पे बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर लेडीज़ वेयर भी मौजूद थे, ट्राउज़र्स भी मौजूद थे, टाइट्स भी मौजूद थी। तो कुछ अच्छा लगा मुझे, कुछ अपिया को अच्छा लगा, तो हम दोनों ने जो है वो ले लिया यहाँ से। उसके बाद जो है हम लोग कहाँ गए, हम लोग फिर फर्स्ट फ्लोर पर गए, नहीं फिर हम लोग सेकंड फ्लोर पर गए। अच्छा, जहाँ स्टेयर्स हैं या एक्सेलेटर्स वगैरह हैं, तो वहीं पर जो है बड़े बड़े बोर्ड्स में जो है वो मेंशन हुआ है कि कौन से फ्लोर पे कौन सी शॉप है। तो आप लोगों को ईज़िली जो है ना आप लोग ढूंढ सकते हैं, कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी कि इस ब्रांड के लिए हमें कहाँ जाना है, कौन से फ्लोर पे जाना है, या फ़लाँ ब्रांड के लिए आपको कौन से फ्लोर पर जाना है। तो हर फ्लोर के स्टार्टिंग में ही जो है ना वो सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपको किस फ्लोर पे कौन सी शॉप मिल जाएगी। हाँ, ग्राउंड फ्लोर पे $1 शॉप भी थी, जो डॉलर के रेट चल रहे होते हैं उस हिसाब से $1 शॉप थी। कोई भी चीज़ लो वो $1 में मिल रही थी। फिर मुझे अबाए नज़र आए वोहरा एंड सेगल पर शॉप पर, तो मैं यहाँ पर आई, और यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ अच्छे लगे, बहुत डिसेंट थे, एलिगेंट कलर्स थे। तो बस मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ओनली 15,000। मैंने बोला अभी बराबर वाली शॉप से आते हैं हम होके। तो बस महंगाई का ये आलम है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि सबसे सस्ता बुरखा कौन सा है आपके पास, तो उन्होंने बोला 12,000 का बुरखा है। तो फिर मैंने बोला कि चलो फिर इंशाल्लाह आएंगे।
तो बस। और अच्छा ये क्या है, ये एरिया क्या है कि जैसे ही शॉप के आउटसाइड एरिया पर जो है छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स हो गए या कोई भी कल्चरल थीम हो गई, तो उसके ट्राउज़र्स हो गए, दुपट्टे हो गए। यहाँ पे छोटा सा एक स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे ज्वेलरी थी, स्टोल्स थे, क्लचेस थे, बैग्स थे, छोटे वाले पर्सेस थे और इयररिंग्स थे, ब्रेसलेट्स थे, एंकलेट्स थे। और ना बहुत अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ कह लीजिए, यहाँ पे कीचेन से प्यारे प्यारे से ढोल बने हुए थे, खुद से बने हुए थे उस पे। और अच्छा सा स्टॉल था, लेकिन जितना बड़ा मॉल तो उतनी बड़ी कीमत थी। यही चीज़ें कहीं और शॉप्स पे आपको कम रेट्स पे भी मिल जाएंगी, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने अपना रेंट भी भरना होता है तो उसकी वसूली जो है वो हम लोगों से ये लोग कर रहे होते हैं कंपैरेटिवली अदर मॉल। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। अब इसी फ्लोर पर जो है हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर जो है वो फर्नीचर की भी शॉप थी, डेकोरेशन की शॉप थी। अगर आप लोगों को इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है तो उसकी भी यहाँ पे शॉप्स अवेलेबल हैं, अच्छे ब्रांड्स मौजूद हैं, लोकल भी इंटरनेशनल भी। तो आप लोग यहाँ से जो है वो फ़र्नीचर की शॉपिंग भी कर सकते हैं और शो पीसेस अच्छे वाले यहाँ से बाय कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो है वो ग्लोरिया जीन्स कॉफ़ी की भी शॉप मौजूद थी, जो कि बहुत ही बेहतरीन कॉफ़ी होती है उसकी, जो कि फ़र्स्ट फ्लोर पर ही मौजूद थी। हम लोग इस वक्त फ़र्स्ट फ्लोर पर थे, यहाँ पर मौजूद थी। और अच्छा यहीं पे जो है एक तो जैसे हम लोग एंटर होते हैं तो हम लोग जो है वो फ़र्स्ट फ्लोर पर आते हैं, ठीक है। वहाँ से हम लोग स्टेयर्स उतर के नीचे जाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर है और लोअर ग्राउंड एरिया है। यहाँ से जैसे ग्लोरिया जीन से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं कॉफ़ी शॉप से, एक तो पूरी इसका आर्किटेक्चर बहुत ही बेहतरीन है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई है इस मॉल की। जगह जगह वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, तो पिक्चर्स खिंचाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं कि आप लोग अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह भी ले लो अपनी, और आपका अकाउंट वगैरह है तो उस पर डालने के लिए भी अच्छा है। हर फ्लोर पे जो है ना आउटसाइड द शॉप जो है वो स्टॉल्स थे अलग अलग चीज़ों के, कहीं पे परफ्यूम्स के थे, कहीं पे ज्वेलरी के थे, कहीं पे खाने पीने के थे। तो यहाँ से हम लोग होते हुए गुज़र रहे थे तो यहाँ पे परफ्यूम के थे जो सेल या डिस्काउंट्स वगैरह लगे हुए थे, तो वो लोग हमको बोल रहे थे कि आप लोग ट्राई कीजिए। अब हम केयर4 पर आ गए। ये क्या है, ग्रोसरी सेक्शन है, ग्राउंड फ्लोर पर ग्रोसरी सेक्शन है। ग्रोसरीज़ भी हैं यहाँ पे, बर्तन भी हैं, होम एसेंशियल्स भी हैं। यहाँ पे रेडी टू कुक आइटम्स भी मिलते हैं, पैक्ड आइटम्स होते हैं लेकिन रेडी टू कुक होते हैं। और स्लीप वेयर्स मिलते हैं, मेंस वुमेंस के, सॉक्स हो गए, बच्चों के स्लीप वेयर्स हैं, विंटर कलेक्शन आया हुआ है आजकल तो, हुडी, स्वेटर्स, जैकेट्स ये भी अवेलेबल है। हैदू को जो है वो लेके यहाँ पे जो सेल्स गर्ल्स थी, कोई कंपटीशन वगैरह हो रहा था कलर्स का, तो जो है वो उन लोगों ने लेके उसको बिठा दिया कि लो कलर करो, और फिर चिप्स वगैरह दिए उनको गिफ्ट के तौर पे। हम भी सुकून में आ गए क्योंकि ये जो बेचैन पुतला हमारे साथ गया था ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, हैदर साहब तंग कर दिया था कि भूख लग रही है अभी कुछ खिलाएं, भूख लग रही है कुछ खिलाएं। हमने बोला बेटा वो टॉप फ्लोर पर है फूड कोर्ट, अभी थोड़ा नीचे से देखते हुए फिर ऊपर जाते हैं, नहीं मुझे खिलाएं। तो शुक्र है कि उसको लेकर वहाँ पे उन्होंने बिठा दिया। वो थोड़ा कलरिंग में बिज़ी हुआ तो हम लोगों ने जो है वो थोड़ा सर्वे वगैरह कर लिया। तो यहाँ पे जो केयर4 है इसके बाहर क्या है कि छोटी छोटी बसेस चलती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, फैंसी कार्स होती हैं, उनके किराए होते हैं। किसी का 400 है, किसी का 300 है, किसी का 250, 200, 250 है। तो वो लोग पूरे मॉल के जो है वो आपको चक्कर लगा रहे होते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को जो है वो बिठा सकते हैं, लेकिन अकेले मत छोड़िए क्योंकि हालात बेहतर नहीं हैं, किसी पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो वो लोग एक जो है वो आपको लॉन्ग राइड देते हैं पैसों के हिसाब से, और आप लोग घूम सकते हैं पूरा। जो लोग चल नहीं पाते या जो बच्चे चल नहीं पाते, इसी तरह उनके लिए छोटी छोटी गाड़ियाँ भी होती हैं यहाँ पे बच्चों के लिए, टोडलर्स वगैरह के लिए, कि उनको बिठा के पेरेंट्स जो हैं जिस शॉप पर जाएं उस शॉप पर आपके साथ जो है वो उसका ओनर चल रहा होता है उस गाड़ी का, वहाँ पे जो है आपके बच्चों को रिमोट कंट्रोल से वो गाड़ियों को ऑपरेट कर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ साथ वो बच्चे चल रहे होते हैं। यहाँ हैदू साहब हमारे बैठ गए थे, कलरिंग कर रहे थे और हमको थोड़ा सुकून आया तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी जो है वो यहाँ पे ग्रोसरी सेक्शन में नज़र डाली। यहाँ पे टॉयज़ भी थे बच्चों के और अच्छे वाले टॉयज़ भी थे,
महंगा ही था क्योंकि ये मॉल कोई सस्ता तो है नहीं, तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपेंसिव ही थी। आम दुकानों में जो रेट्स हैं उससे थोड़े से हाई ही थे, लेकिन साफ़ सुथरी चीज़ें थी, अच्छी चीज़ें थी और ओरिजिनल चीज़ें थी। और बस हम लोग ये देखते रहे। यहाँ पे कारपेट्स, रग्स भी मौजूद थे, पिलो केसेस थे और पिलोज़ भी मौजूद थे। यहाँ पे बेडशीट्स मौजूद थी। तो यहाँ केयरफुल जो है ये इसके अंदर सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती हैं। और रेडी टू ईट आइटम्स जो थे, मोस्टली बेकरी आइटम्स थे, कबाब्स वगैरह थे जो कि रेडी टू ईट थे। लगे तो आप लोग वैसे ही खा लो, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल थे। बच्चों की मेंस वुमेंस टी शर्ट्स वगैरह भी मौजूद थी, स्लीव वेयर्स भी मौजूद थे, स्टोल्स भी मौजूद थे और चॉकलेट्स भी थे, चिप्स वगैरह भी थे। सब चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी। ये जो स्टेयर्स नज़र आ रही हैं आप लोगों को, यहाँ पे लोग आके बैठ जाते हैं। ये लोअर ग्राउंड एरिया है। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, फ़ैशन शोज़ होते हैं, 14 अगस्त के फंक्शन होते हैं, ईद बकरीद पे कॉन्सर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे फुल एंटरटेनमेंट पैकेज ऑन होता है। और जो है ना, स्कूल कॉलेजेस के भी बच्चे आए हुए होते हैं और यहाँ स्टेयर्स पे वो लोग बैठ जाते हैं, खाना पीना करते हैं, कॉन्सर्ट्स एंजॉय कर रहे होते हैं, फ़ैशन शोज़ हो रहे होते हैं, वो एंजॉय कर रहे होते हैं। किसी का भी कोई परफ्यूम लॉन्च हो रहा होता है तो उसकी पार्टी वगैरह होती है, तो वो लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं यहाँ पर। अच्छा, और जो है वो सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। अब हम लोग आ गए थे, सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। अलमीरा इज़ ऑल्सो माई फेवरेट ब्रांड, तो हम लोग यहाँ पर चले गए थे। यहाँ पे जो है वो, लेकिन 50% ऑफ में भी जो 9,500 वाले सूट्स थे वो 6,500 7,000 रुपये में मिल रहे थे। और मतलब सब पे फ्लैट 50 नहीं था, अप टू था। और लेकिन ये थे विंटर वेयर थे, वेलवेट के थे, बहुत ही मोटा खद्दर का कपड़ा था। पाकिस्तान में कहाँ, कराची में कहाँ हो रही होती है इतनी सस्ती सर्दी। और मुश्किल से एक आध हफ़्ता जो है वो लहर चल रही होती है, रात में या सुबह में सर्दी होती है, दोपहर में धूप होती है, तो इस तरह से निकल जाता है। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ लॉन ही लेना, क्योंकि लॉन जो है वो साल के 12 महीने चल जाता है। हाँ, शॉल्स वगैरह है तो आप लोग गुजारा कर लेते हो, वरना कराची में तो कोई इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है। यहाँ पे मुझे मरियम के लिए कुछ अच्छे ड्रेसेस दिख रहे थे, अपिया जो है वो अपने लिए देख रही थी, तो कुछ हम लोगों को यहाँ पे अच्छे लगे, लेकिन हमने ख़रीदारी नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि कोई रेडी टू वेयर पे जो है वो कोई ख़ास डिस्काउंट नहीं था यहाँ पर, बल्कि था ही नहीं कोई डिस्काउंट यहाँ पर रेडी टू वेयर पे। तो हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे नहीं लिए, लेकिन नज़र में रख लिए नेक्स्ट टाइम के लिए कि अगर हम लोगों को कुछ लेना हुआ तो हम लोग ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही न्यू और स्टाइलिश क्लोथ्स जो है वो लेडीज़ के थे, जेंट्स के भी थे, लेकिन जेंट्स में हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लोग को कुछ लेना नहीं था, तो हम लोग अपने लिए ही कुछ ना कुछ देख रहे थे। बस इस शॉप से फ़ारिग होने के बाद हम लोग कैम्ब्रिज गए। कैम्ब्रिज में बच्चों के लिए मैंने कुछ देखा और कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई वहाँ पर भी। और उसके बाद जो है वो हम लोग फिर फ़ूड कोर्ट देखने लगे कि यहाँ पर आके हम लोगों ने देखा कि इस फ्लोर के बाद हम लोगों को फ़ूड कोर्ट किस फ्लोर पे मिलेगा। हम लोग को सफ़ायर जाना था, एथनिक जाना था, खाड़ी जाना था। एक दिन में आप इस पूरे मॉल का सर्वे नहीं कर सकते अगर आप पूरा देखने के लिए आए हैं। हाँ, जो आप लोग डिसाइड करके आए हैं जिस शॉप पे जाना है उस शॉप पे तो जा सकते हैं। वैसे ओवरऑल अगर आपने पूरे आउटलेट्स घूमने हैं तो एक दिन में तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। या तो आप, इसके टाइमिंग्स हैं 11 AM टिल 11 PM, सुबह से आएँ और रात तक खा पी कर जाएँ आप, लेकिन जो है ना एक दिन में ये कवर नहीं हो सकता, ये इतना बड़ा मॉल है। और इसकी आर्किटेक्चर बहुत बेहतरीन है। ये यहाँ पे लाइटिंग्स वगैरह, क्योंकि मगरिब हो चुकी थी यहीं पर हम लोगों को, तो जो है वो बहुत सब जगह की लाइटिंग्स वगैरह खुल गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्योंकि हम गए थे संडे वाले दिन, ये ब्लॉग अपलोड मैं देर से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ गई थी, वॉइस ओवर मैं नहीं कर पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो जब मैंने सोचा कि मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो फिर जो है वो मैं करूँगी। अब हम लोग जा रहे थे फ़ूड कोर्ट पर, तो हम लोगों ने लिफ़्ट ले ली और लिफ़्ट लेने के बाद जो है हम लोग
फ़ूड कोर्ट पर आ गए। अच्छा, इस फ्लोर पर जो है वो मिनी माइनर्स था, तो बच्चों के लिए जो है वो मुझे मिनी माइनर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ पे बेहतरीन विंटर कलेक्शन आया हुआ था न्यू अराइवल का, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। सैफुल्लाह के लिए, हैदर के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगी, और टोडलर्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त थी वैरायटी यहाँ पर। और तो बस फिर जो है वो मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी खींच ली आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स थे, ऐसे आउटलेट्स थे जहाँ पे हम लोगों को परमिशन नहीं थी वीडियो बनाने की, इवन पिक्चर खींचने की भी परमिशन नहीं थी उनकी तरफ से। तो जो लोग परमिशन नहीं देते तो हम लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते या फिर पिक्चर्स भी नहीं खींच सकते, तो वहाँ की मैंने नहीं खींची। अच्छा, फिर जो है वो मैंने मिनी माइनर से कुछ शॉपिंग करी, उसके बाद हम लोग फ़ूड कोर्ट पर आके बैठ गए। आके बैठे क्या थे, अभी तो हम लोग को आधा घंटा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी वेटिंग के एरिया में रहे हम लोग के जो है कोई और उठ कर जाए फ़ूड कोर्ट से तो हमको जगह मिले, क्योंकि वैसे ही संडे था और वो डिनर का टाइम क़रीब आ गया था, रश फुल हो गया था वहाँ पर। तो अपिया ने मुझे बोला कि जब तक मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ वेटिंग में तो तुम थोड़ा शॉपिंग कर लो, उसके बाद जो है तुम देखना आकर बच्चों के साथ, एक साइड पे तुम जगह ढूंढना, एक साइड पे मैं जगह ढूंढूंगी। तो बस यही हम लोग कर रहे थे। मिनी माइनर्स पे मैं आ गई थी। यहाँ पे जो रेडी टू वेयर थे, तो रेडी टू वेयर ही मिलते हैं मिनी माइनर्स पे, अनस्टिच नहीं मिलते बच्चों के। तो ये पार्टी वेयर कलेक्शन बहुत अच्छा आया हुआ था, कलर्स बहुत अच्छे ब्राइट कलर्स आए हुए थे, विंटर के हिसाब से क्लोथ्स थे, बहुत ज़्यादा भी मोटे नहीं थे, बहुत ज़्यादा भी पतले नहीं थे, लेकिन बच्चों के बहुत ही ज़बरदस्त कलर्स और बहुत ही ज़बरदस्त रेंज अवेलेबल थी, क्योंकि सारे न्यू अराइवल में थे, तो अच्छे थे और कीमतें भी जो थी वो रीज़नेबल थी। तो यहाँ पे जो है वो मुझे बच्चियों के लिए कुछ अच्छे लगे, बच्चों के लिए कुछ अच्छे लगे। अहमद जो है उनकी माशाल्लाह से 6 बहनें थीं। एक बहन जो है वो उनका इंतकाल हो गया, बाकी 5 बहनें हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी दे, ज़िंदगी दे। तो उन सब की भी बच्चियां हैं। तो हम लोग कभी भी शॉपिंग पर जाते हैं, जैसे मैं शॉपिंग पर जाती हूँ तो मैं नज़र में रखती हूँ, कोई अच्छी चीज़ होती है तो मैं आके उन लोगों को बताती हूँ। वो लोग कहीं जाते हैं तो मैं बोलती हूँ कि तुम लोगों को कुछ अच्छा लगे तो फिर मेरे लिए भी ले लेना। तो इस तरह से हम लोग जो है वो नज़र में रखते हैं एक दूसरे के लिए चीज़ें, और जिसका जहाँ पे जाना होता है उसके लिए ख़रीद भी लेते हैं कोई अच्छी चीज़, या फिर उसको बोलते हैं कि तुम लोग हमको बता देना या पिक्चर खींच के भेज देना, ताकि हम लोग जाकर और वहाँ से ले लें। और हम लोगों की सबकी पसंद जो है वो एक दूसरे से मिलती भी बहुत है, कि एक को जो चीज़ पसंद आती है तो दूसरों को भी वही चीज़ पसंद आती है। अच्छा, फिर यहाँ पे बहुत घूमने फिरने के बाद जो है वो हम लोगों को एक टेबल खाली मिला जिस पे 4 चेयर्स मौजूद थी। फिर बस अब डिनर जो था वो अपिया की तरफ से था, तो अपिया ने बोला कि मैं तो बैठ गई हूँ और तुम देखो जाके बच्चे क्या शौक़ से खाते हैं, बच्चों को क्या पसंद है, तुमको क्या खाना है। और उन्होंने बोला कि तुम लोग डिसाइड करो। तो बस फिर जो है वो मैं निकली ढूंढने के लिए, सब जगह गई। और फिर मैं बेस्ट थिंग क्या है यहाँ पे कि वो लोग पूछते हैं कि कितने लोगों की आपको डील चाहिए। हम लोग थे टोटल 5 लोग, और घर पे जो हम लोग बच्चे छोड़ के आए थे, हमको ज़ाहिर है डंडे तो खाने नहीं थे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेके जाना था। तो फिर हम लोगों ने मिस्टर बर्गर से जो है वो 6 पर्सन की डील ले ली, जिसके अंदर 6 बर्गर्स थे, फ़्रेंच फ्राइज़ 2 थे और 2 कोल्ड ड्रिंक्स थी, नहीं 1.5 लीटर की जो है वो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल थी। और हैदर साहब जो है वो हमारे बर्गर नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने कराची ब्रो से ब्रोस्ट ले लिया था। और फिर जो है जो बच गया था तो वो हम लोगों ने जो है वो टेक अवे करवा लिया था। और फिर बच्चों ने आइसक्रीम भी खाना था, आइसक्रीम खा ली थी। यहाँ पे सारे हर किस्म की जो चीज़ की आपको क्रेविंग हो रही है, यहाँ पे डंकिन डोनट्स, OPTP और अपना हर किस्म का पिज़्ज़ा हट, KFC और मैकडॉनल्ड्स और ब्रॉडवे, देसी फूड, फ़ास्ट फूड, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। कड़क चाय यहाँ पे मौजूद है, कॉफ़ी यहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो है वो
फिर हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब मैं मरियम और यूसुफ़ के साथ आऊँगी तो फिर जो है वो मैं पार्ट 2 दिखाऊँगी। एक दिन में इस मॉल को कवर करना जो है वो इम्पॉसिबल था। और हम लोगों को मज़ा आया, अपिया के साथ बहुत मज़ा आया हम लोगों को। फिर अपिया के बेटे आ गए थे क्योंकि वो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो वो यूनिवर्सिटी से जब वापस आया तो फिर उसको हमने यहीं पे बुला लिया था। फिर उसकी पसंद की कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके साइज़ की लेना था, तो अपिया उसके साथ हो गए बिज़ी। और फिर मैं और बच्चे जो हैं हम लोग घर आ गए और ओवरऑल बहुत मज़ा आया हम लोगों को। और आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख़याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।